हेलो एंड वेलकम टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं हमारे फिजिकल साइंस का लेसन प्लान, जिसका टॉपिक है हमारा प्लास्टिक। तो चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे और अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं हमें लेसन प्लान बनाना कैसे है, लिखना कैसे है। सबसे पहले तो हम लिखते हैं पाठ्य योजना। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है पाठ्य योजना, फिर उसका हम संख्या लिख देते हैं। तो ये हमारा पाठ्य योजना संख्या 16वें नंबर का, क्योंकि ऑलरेडी हमने 15 पाठ्य योजना पर चर्चा कर लिया है। उसकी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपको आवश्यकता होती है तो आप एक बार से जाकर चैनल पर चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट भी तैयार है और मैं लिंक भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं छात्र अध्यापिका का नाम। अगर आप छात्र अध्यापक हैं तो यहाँ पे छात्र अध्यापक का नाम लिखेंगे। फिर विद्यालय का नाम लिखते हैं, एक कॉलम बनाते हैं उसके नीचे, फिर हम जिसमें लिखते हैं दिनांक, दूसरे में कक्षा, विषय, कालांश तथा समयावधि। समयावधि पता ही है कि 40 मिनट की होती है हमारी लेसन प्लान की समयावधि। उसके बाद हम लिखते हैं प्रकरण। प्रकरण क्या है हमारा? प्लास्टिक, तो प्रकरण लिख देंगे प्लास्टिक। फिर सामान्य उद्देश्य लिखेंगे, जिसमें कि पूर्वत लिख देंगे, जैसा कि हमने ऑलरेडी इस पर चर्चा कर लिया है। फिर लिखते हैं हम विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में कुल 3 उद्देश्य होते हैं हमारे, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक या प्रयोगात्मक उद्देश्य भी इसे हम कहते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य, जिसमें लिखेंगे छात्र प्लास्टिक के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। फिर बोधात्मक उद्देश्य लिखेंगे, इसमें लिखेंगे छात्र प्लास्टिक के गुणों की व्याख्या कर सकेंगे। फिर आते हैं प्रयोगात्मक या क्रियात्मक उद्देश्य पे, इसमें लिखते हैं छात्र प्लास्टिक का सही ढंग से प्रयोग कर सकेंगे। ठीक है, यहाँ पे होता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य समाप्त। अब आगे बढ़ेंगे हम सहायक सामग्री पे। सहायक सामग्री आप जो भी यूज़ करेंगे वो यहाँ पे लिख देंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्लास्टिक के थैले, प्लास्टिक गिलास और प्लेट आदि, ये आप सहायक सामग्री यूज़ कर लेंगे। फिर लिखते हैं हम शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियाँ हो जाएगी हमारी प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि। ये हमारी विज्ञान में प्रयोग की जाने वाली शिक्षण विधियाँ होती हैं। तो ये तीनों आप शिक्षण विधियाँ अवश्य ही लिखेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे हम पूर्व ज्ञान पे। पूर्व ज्ञान में लिखते हैं छात्र प्लास्टिक के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है, पूर्व ज्ञान भी यहाँ पे हुआ हमारा समाप्त। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने प्रस्तावना के प्रश्न की ओर। प्रस्तावना के प्रश्न या प्रस्तावना प्रश्न आप हेडिंग लिखेंगे, इसमें भी एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरे में छात्र अध्यापिका है तो छात्र अध्यापिका कथन, अगर छात्र अध्यापक है तो छात्र अध्यापक कथन लिखेंगे। फिर छात्र या छात्रा कथन लिख देते हैं। इसमें अब कुछ प्रश्न करते हैं। जैसे पहला प्रश्न करेंगे, हम सब्जी, फल, राशन आदि सामान कहाँ से खरीदते हैं? छात्र बताएंगे कि बाजार या दुकान से खरीदते हैं, तो छात्र छात्रा कथन में आप लिख देंगे। फिर दूसरा प्रश्न करते हैं, बाजार में दुकानदार सामान किस में देता है? छात्र बताएंगे कि पॉलीथीन या प्लास्टिक में देता है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं, पॉलीथीन क्या है? छात्र बताएंगे एक प्रकार की प्लास्टिक है, तो ये छात्र छात्रा कथन में आप लिख देंगे। फिर आते हैं हम समस्यात्मक प्रश्न पर अपने, जो है प्लास्टिक के बारे में आप क्या जानते हैं? यहाँ पे हो जाएगा ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न, तो आप लिख देंगे समस्यात्मक प्रश्न। फिर हम आगे बढ़ेंगे अब उद्देश्य कथन पर अपने। उद्देश्य कथन में लिखेंगे, बच्चों आज हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत प्लास्टिक के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। यहाँ पे होता है हमारा उद्देश्य कथन भी कंप्लीट। आगे बढ़ेंगे प्रस्तुतिकरण पर। प्रस्तुतिकरण लिखेंगे, इसमें भी एक बॉक्स बनाएंगे आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें लिखेंगे शिक्षण बिंदु पहले में, फिर छात्र अध्यापिका है तो छात्र अध्यापिका कथन, छात्र अध्यापक है तो छात्र अध्यापक कथन लिखेंगे। उसके बाद छात्र छात्रा कथन। फिर हम आते हैं श्यामपट्ट कार्य, इधर लिखते हैं सबसे अंत में। इसमें हमारा जो पहला शिक्षण बिंदु है वह है प्लास्टिक। इसमें हम पहला विकासात्मक, सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न करते हैं। उसके पहले आप शिक्षण बिंदु अपना क्या लिखेंगे? प्लास्टिक। यह हमारा पहला शिक्षण बिंदु है। ठीक है, इसमें विकासात्मक प्रश्न करेंगे, प्लास्टिक से आप क्या समझते हैं? छात्र हो जाएंगे मौन या समस्यात्मक, आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर स्पष्टीकरण देंगे हम। स्पष्टीकरण के ठीक सामने आप अवश्य ही लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे या सुन रहे हैं, यह आप अवश्य ही लिख देते हैं। स्पष्टीकरण हेडिंग लिखेंगे और इसमें आप स्पष्टीकरण जो भी देंगे वो लिख देंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, हम दैनिक जीवन में अनेक प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, जैसे मग, बाल्टी, टब
आदि ये सभी वस्तुएं प्लास्टिक की बनी होती हैं। प्लास्टिक रासायनिक रूप से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उच्च अणुभार वाले बहुलक होते हैं, जैसे पॉलीथीन, टेफ्लॉन, नायलॉन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पीवीसी आदि। ये आप अपने पहले शिक्षण बिंदु के अंतर्गत इतना लिख देंगे। फिर हम बोधात्मक प्रश्न लिखते हैं। बोधात्मक प्रश्न आप करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न लिखेंगे पॉलीथीन, टेफ्लॉन, नायलॉन आदि क्या है। ठीक है, इसमें आंसर छात्र देंगे कि प्लास्टिक है, तो आप छात्र छात्रा कथन में प्लास्टिक लिख देंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन आप इसी प्रकार करेंगे जो आपने ऊपर स्पष्टीकरण दिया है उसी से, जैसे घर में प्रयोग आने वाली प्लास्टिक की वस्तुओं के नाम बताइए। यहाँ पे छात्र बताएंगे कि बाल्टी, जग, टब आदि हैं, तो आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं हम अपने दूसरे शिक्षण बिंदु की ओर। आप यहाँ पे देख सकते हैं श्यामपट्ट कार्य किया हुआ है, तो आप श्यामपट्ट कार्य अवश्य ही करेंगे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। आप जो स्पष्टीकरण देते हैं वही अगर चाहे आप पूरा श्यामपट्ट कार्य में आप लिख सकते हैं, उतार देते हैं, ठीक है। या जो भी आप शिक्षण के दौरान श्यामपट्ट कार्य पे लिखते हैं, श्यामपट्ट पे लिखते हैं, श्यामपट्ट कार्य करते हैं, वही आप यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य वाले बॉक्स में लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे शिक्षण बिंदु की ओर, जो है प्लास्टिक के प्रकार। इसको देखते हैं। यहाँ पे आप दूसरा शिक्षण बिंदु लिखेंगे प्लास्टिक के प्रकार, ठीक है। इसमें विकासात्मक प्रश्न करते हैं, प्लास्टिक कितने प्रकार का होता है। छात्र यहाँ पे हो जाएंगे मौन या समस्यात्मक, तो आप लिख देंगे। फिर स्पष्टीकरण लिखेंगे हम, ठीक सामने जैसा अभी मैंने ऊपर पहले शिक्षण बिंदु में बताया। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, अवश्य लिखेंगे, स्पष्टीकरण देंगे। इसमें लिखते हैं, सामान्यतः देखा जाता है कि कुछ प्लास्टिक गर्म करने पर तुरंत पिघल जाते हैं तथा कुछ पर इसका प्रभाव कम पड़ता है। जैसे बाल्टी को गर्म किया जाए तो वह तुरंत पिघल जाएगी, जबकि कुकर के हैंडल को गर्म किया जाए तो वह आसानी से नहीं पिघलता है। अतः प्लास्टिक की प्रकृति के आधार पर प्लास्टिक दो प्रकार की होती हैं। ये आप लिख देंगे पहले शिक्षण बिंदु के दूसरे शिक्षण बिंदु के अंतर्गत अपने। इसमें दोनों प्रकारों के नाम भी लिखेंगे, जैसे पहला है थर्मोप्लास्टिक और दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये हो जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरा शिक्षण बिंदु का स्पष्टीकरण भी कंप्लीट। आप यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य फिर करेंगे, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं प्लास्टिक के प्रकार लिखा गया है, थर्मोप्लास्टिक और दूसरा क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। आप ये दोनों क्रमशः ऐसे लिख देंगे, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे शिक्षण बिंदु पर। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 एक बार से अभ्युदय क्लासेज यूपी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक तो अवश्य ही करिएगा एंड शेयर भी अवश्य करिएगा। और किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे अपने बोधात्मक प्रश्न पर। बोधात्मक प्रश्न हेडिंग लिखेंगे। इसमें हम कुछ प्रश्न करते हैं, जैसे पहला प्रश्न लिखेंगे, प्लास्टिक कितने प्रकार का होता है। छात्रों को आपने बताया है कि 2 प्रकार का होता है, तो छात्र बताएंगे 2 प्रकार के। फिर दूसरा करेंगे, दोनों प्रकार के प्लास्टिक का नाम बताइए या बताओ। छात्र बताएंगे कि थर्मोप्लास्टिक और दूसरा क्या बताया आपने, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो छात्र जवाब देंगे वो आप छात्र छात्रा कथन में लिख देंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने तीसरे शिक्षण बिंदु पे। तीसरा शिक्षण बिंदु है हमारा थर्मोप्लास्टिक तथा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। यह आप अपना तीसरा शिक्षण बिंदु अवश्य ही लिखेंगे। हाँ, एक चीज़ और, अगर आपको प्लास्टिक का आदर्श पाठ योजना लिखना है तो वो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा और इसका TLM भी चैनल पर आपको मिल जाएगा, कैसे हमें प्लास्टिक का TLM बनाना है, ठीक है। मैं लिंक भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। इसमें हम विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे, थर्मोप्लास्टिक तथा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है। छात्र समस्यात्मक या मौन हो जाएंगे, तो यहाँ पे समस्यात्मक लिख देंगे। फिर हम स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण में लिखेंगे, थर्मोप्लास्टिक वे प्लास्टिक होते हैं जिन्हें गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर कठोर हो जाते हैं, थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं। इस प्रकार के प्लास्टिक का पुनः चक्रण करके दोबारा प्रयोग किया जा सकता है, जैसे पॉलीथीन, PVC आदि। ये सभी आप एग्जाम्पल में दे देंगे। फिर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को भी बता देंगे कि वे प्लास्टिक होते हैं जिन्हें गर्म करने में मुलायम तथा ठंडा करने पर क्या होते हैं, कठोर या कड़े हो जाते हैं, थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं या कहे जाते हैं। आपको इसमें कुछ और भी ऐड करना हो, थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं, जो आपको उचित लगे, सुविधाजनक लगे, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इस प्रकार के प्लास्टिक का पुनः चक्रण करके दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, ये भी आप अवश्य ही बताएंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में।
इसका भी एग्जाम्पल दे देंगे, बैकलाइट, बिजली के प्लग, पेन आदि। ये आप थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण बताएंगे बच्चों को। यहाँ पे फिर स्पष्टीकरण के ठीक सामने जैसा अभी मैंने बताया, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे या सुन रहे अवश्य ही लिखेंगे। फिर आते हैं हम श्यामपट्ट कार्य पे। श्यामपट्ट कार्य में लिख देंगे थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, इसका पुनःचक्रण संभव है तथा थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक का पुनःचक्रण नहीं किया जा सकता। ये आप श्यामपट्ट कार्य में लिख देंगे। एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। इतने का स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर हम आगे देखते हैं अपने बोधात्मक प्रश्न को। ओके, हो गया। अब हम देखते हैं बोधात्मक प्रश्न अपना। बोधात्मक प्रश्न हेडिंग लिखेंगे, इसमें पहला प्रश्न करेंगे, थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण बताइए या बताओ। यहाँ पे छात्र बताएंगे कि पॉलीथीन, पीवीसी आदि, तो आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर दूसरा करेंगे, क्या थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक को दोबारा प्रयोग में लाया जा सकता है। छात्र कहेंगे कि नहीं, तो छात्र कथन में आप लिख देंगे नहीं। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अपने पुनरावृत्ति के प्रश्न करेंगे। पुनरावृत्ति के प्रश्न या मूल्यांकन के प्रश्न भी इसे कहते हैं, लिखा जाता है। आपके कॉलेज का जो भी फॉर्मेट होगा आप उस हिसाब से चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। पुनरावृत्ति के प्रश्न या मूल्यांकन के प्रश्न, इसमें हम कुछ प्रश्न करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है हमारा, प्लास्टिक क्या है। दूसरा, प्लास्टिक के कितने प्रकार होते हैं। तीसरा, थर्मोस्टेटिंग के बारे में बताइए। ये हो जाएगा हमारा पुनरावृत्ति के प्रश्न। इसमें आप और भी प्रश्न चाहें तो जो आपने ऊपर बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है, उसमें से और प्रश्न ऐड कर सकते हैं। ओके, फिर हम आते हैं गृह कार्य पे अपने। गृह कार्य में लिखेंगे, सभी छात्र घर से प्लास्टिक के बारे में लिखकर लाएंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, प्लास्टिक का लेसन प्लान। सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें। जाते समय अभ्युदय क्लासेज यूपी को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, अवश्य ही करते जाएंगे। ओके, थैंक यू।